आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मॉडर्न हिस्ट्री की अब इस क्लास के बाद से सिर्फ 3 क्लास बचेंगी, तो आप यूपी के हर एग्ज़ाम में इसको ट्राई करके देखिएगा। जब आप इतनी क्लासेस को पढ़ लेंगे, लगभग 40 क्लासेस का वीडियो मैंने बना लिया, तो आपका एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे आप आईएएस की तैयारी करिए, चाहे पीसीएस की, आप स्पेक्ट्रम खोलेंगे ना तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि स्पेक्ट्रम का निचोड़ तो यही है, तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, अगर आप मान लिया कोई यूपी पीसीएस का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते हैं तो आपको अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही दिखेंगे, यहीं से दिख जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि 100%, लेकिन फिर भी काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए। मैं बता दूँ कि ये हिस्ट्री की इस क्लास के बाद 3 क्लास होंगी। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट और पॉलिटी के। ऑलरेडी मैं 24 वीडियो बना चुका हूँ, वो चाहे गरीबी हो चाहे जो भी हो, हर चीज़ पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप प्लीज़ उसको देख लीजिए। उसी वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा पॉलिटी की जो चैप्टर बचा हो, जैसे शॉर्टेस्ट ट्रिक है मौलिक अधिकार के, शॉर्टेस्ट ट्रिक है मौलिक कर्तव्य, सब कुछ है उसमें। ठीक है, जो बचा है जैसे पार्लियामेंट है वो मैं सब कंप्लीट करूंगा। ठीक है, बट जो चीज़ें हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, पॉलिटी का साथ साथ में पढ़ते जाइए। अब इसके बाद क्या होगा, इन्वायरमेंट की लंबी क्लास चलेगी और थोड़ी सी पॉलिटी। तो पॉलिटी इन्वायरमेंट साथ में खत्म होगी। फिर बचता है जियोग्राफी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके खत्म हो गए। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या टेस्ट सीरीज़ से हम लोग कैसे अपना मार्क्स बना सकते हैं। सबसे आसान तरीका कि चलो टेस्ट सीरीज़ में अब तुक्केबाजी भी खेलेंगे, हर चीज़ करेंगे। कुल मिला के आपका नंबर 95 क्वेश्चन से ऊपर ले आने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। 95 क्वेश्चन यूपी पीसीएस के फर्स्ट पेपर में, प्रीलिम्स वाले में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट। अगर बात की जाए कि पिछले वीडियो में हम लोग पहुँचे थे पहले गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, तो सबसे पहले आप शॉर्टेस्ट ट्रिक रख लीजिए, ये डेट आप रख लीजिए 12, 13, 7, 1, 17, 24। क्या क्या 12, 13, 7, 1, 17, 24, ये दिमाग में रट डालिए। तीनों गोलमेज सम्मेलन की ये डेट बड़ी ज़रूरी है क्योंकि इनके बीच में बड़ी सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी। लेकिन आप इसको पहले रट लीजिए 12, 13, 7, 1, 17, 24। 12, 13 पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 31 में और तीसरा हुआ 32 में। ठीक है, ये सीक्वेंस है 30, 31, 32। इन तीनों के बीच में जो एक्टिविटी हुई उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में। कहाँ पे हुआ? लंदन में। उस समय कौन हेड था? मैकडोनाल्ड वहाँ पे था। इसको चेयर का मतलब इसका चेयरमैन या फिर कहा जाए उसको हेड कौन कर रहा था? मैकडोनाल्ड था। 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 के बीच में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस गोलमेज सम्मेलन में भाग किन किन लोगों ने लिया? लगभग 4-5 बार पूछ रखा है। अंबेडकर जी ने लिया, जिन्ना जी ने लिया, सप्रू, तेज बहादुर सप्रू जी ने लिया, मोहम्मद अली जी ने लिया और मजीठिया जी ने लिया। यहाँ गौरतलब वाली बात यह है कि ये जो अंबेडकर जी थे, इन्होंने 3 के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये बात याद रखिएगा। किसने? अंबेडकर, पंडित अंबेडकर जी जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने भाग लिया था। ये याद रखिएगा, ये बार बार पूछता है कहीं ना कहीं घुमा घुमा के। उसके बाद इन सब घटना घटी। गोलमेज सम्मेलन का पहला हुआ, याद रखिए, गांधी जी ने सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो भी कौन सा? दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन। ठीक, तो पहला गोलमेज सम्मेलन खत्म हुआ। फिर गांधी जी और इरविन का पैक्ट हुआ। इरविन का और गांधी जी का पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 को, जिसमें यह हुआ कि जितने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं उनको आज़ाद कर दिया जाएगा और जो थोड़ी बहुत गांधी जी की मांगें थी वो पूरी कर दी गई। लेकिन गांधी जी चाहते तो बचा सकते थे, इन्होंने कोशिश भी की होगी, मुझे पता है, भगत सिंह जी को बचाने की। लेकिन इस पैक्ट के बाद 23 जनवरी 1931 को भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई। अगर गांधी जी ने चाहा होता तो शायद ये बच सकते थे, ये भी सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब वो इतिहास है, हर आदमी का सोचने का अलग एंगल होता है, तो उसमें कमेंट करना सही नहीं है भाई। अब हो सकता है कि वो बचाना चाहते थे, ना बचा पाए हो, या उनकी बात ना मानी गई हो। लेकिन गांधी इरविन पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 को और 23 मार्च को फांसी दे दी गई भगत सिंह को। इस वजह से बड़ी किरकिरी हुई। गांधी जी ने कहीं भी इस पैक्ट में एक बार भी भगत सिंह जी का नाम नहीं लिया, तो पूरे देश ने गांधी जी को बड़ा अपशब्द सुना है। बड़े से बड़ा आदमी हो उसको अपशब्द कहीं ना कहीं सुनना पड़ता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद ये सब चल रहा था, उसके तुरंत बाद कराची सेशन होना था। सोचिए, उसके तुरंत बाद 23 मार्च को फांसी दी गई। उसके बाद 29 मार्च 1931 को कराची सेशन हुआ। याद रखिएगा, कांग्रेस का कराची सेशन हुआ। कांग्रेस के कराची सेशन में ये डिसाइड हुआ कि चलो ठीक है भैया, सेकंड राउंड टेबल में हम लोग जाते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पे ये फर्स्ट गोलमेज के बाद गांधी जी इरविन में जो पैक्ट हुआ उसमें गांधी जी ने कहा ठीक है हम दोनों मिलकर काम करेंगे। इसी वजह से सेकंड राउंड टेबल में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को, तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930
1920, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर, 20, 12, 13, 7, 1। ठीक, इसमें किसने किसने भाग लिया याद रखिए। इसमें सबसे पहले तो अपने महात्मा गांधी जी ने भाग लिया, मालवीय जी ने भाग लिया, एनी बेसेंट जी ने भाग लिया और अंबेडकर जी ने भाग लिया। इन लोगों ने इसमें सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, अब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी बहुत खुश नहीं हुए, इसलिए वो वापस आए। याद रखिएगा, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन से खुश नहीं हुए, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। वो वापस आए और उन्होंने तुरंत निराश होकर 1 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर गड़बड़ हो गई, एक भाई ने टोका भी था, 1 जनवरी 1932 को दोबारा से दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। याद रखिए, ये चीज़ कम लोगों को पता होती है लेकिन एग्जाम में बड़ी बार आती है। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने 1900 कब किया था, 30 में किया था। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने 1932 में किया था, वो भी 1 जनवरी 1932 को, क्योंकि इन्हें अच्छा नहीं लगा सेकेंड राउंड टेबल से, वहाँ से ये सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये सब चल रहा था, जैसे ही आंदोलन इन्होंने शुरू किया, इनको और इनके साथ जितने लोग थे उठा के जेल में बंद कर दिया गया। याद रखिएगा, गांधी जी ने जैसे ही शुरू किया उसके बाद इनको उठा के जेल में बंद कर दिया गया। जब जेल में बंद कर दिया गया तो भैया गांधी जी जेल में थे। उसी बीच में एक और घटना घटी, कम्युनल सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल पैक्ट। ये कौन था, अंग्रेजों और उनमें किसमें एक पैक्ट हुआ, किसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अंग्रेजों में कम्युनल पैक्ट। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक वो दिया, सजेशन दिया या कहिए एक पैक्ट के लिए, कि अभी तक मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जा रहा था, लेकिन अब सिख, ईसाई, महिलाओं को और एंग्लो इंडियन को भी पृथक निर्वाचन में शामिल किया जाए। इन लोगों का निर्वाचन अलग से, का मतलब मुस्लिम को मुस्लिम, ईसाई को ईसाई, सिख को सिख, महिलाओं को महिला और एंग्लो इंडियन को एंग्लो इंडियन वोट देंगे। ये कम्युनल पैक्ट में कहा गया, खास तौर से अंबेडकर जी ये चाहते थे। अब भैया इस समय गांधी जी थे कहाँ पे, बैठे थे जेल में, क्योंकि वो सेकंड सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। उनको जैसे ही पता चला कि भैया ये तो एक तरीके का दोस्त तोड़ने की कहीं ना कहीं बात हो रही है, तो तुरंत वो गुस्सा गए। उन्होंने क्या किया, 20 सितंबर 1932 को अनशन का शुरू कर दिया। 20 सितंबर 1932 को अनशन शुरू कर दिया। 5 दिन अनशन पे रहे, फिर जाके राजेंद्र प्रसाद जी, राजगोपालाचारी जी जाके मनाए उनाए गांधी जी को और डॉक्टर अंबेडकर को। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी दोनों को मनाया गया और फिर पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 में। ये याद रखिएगा, दोनों ने एक दूसरे की मांगें कम ज़्यादा मान ली। उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 17 नवंबर से 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक, जिसमें फिर कौन भाग लिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग ही लिया। गांधी जी ने सिर्फ एक में भाग लिया, दूसरे राउंड टेबल में। तो हम लोग पहुंच जाते हैं 1932 तक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है। सिर्फ 3 वीडियो बची हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि 20-20 मिनट के 3 वीडियो बना के पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया जाए। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, बाकी का चल ही रहा है। थैंक यू सो मच।